कुदरत ने, भगवान ने हमें जो भी दिया है, बहुत ज़रूरी है हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाएं। अगर हम ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं तो हमें कुदरत और बख्शती है और देती है। पर अगर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं जो भी हमारे पास है, तो कुदरत कभी कभी वो भी हमसे छीन लेती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रैटिट्यूड दिखाएं हमारे पास जो भी है। जितने भी ट्रबल्स हैं हमारे लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो कहाँ ना कहाँ उस बच्चे ने इस बर्थ में या पास बर्थ में दूसरे बच्चों को चिढ़ाया है उनके कम मार्क्स के लिए। या फिर आप की बहुत अच्छी डिग्री आपको मिल गई है और आपको जॉब नहीं मिल रही है। सो कहीं ना कहीं आपने दूसरों से इतना काम करवाया है और उसके लिए उनको पैसे नहीं दिए हैं, या आपने किसी को नौकरी लेकर दे सकते थे, आपने नहीं लेकर दी है, तो इसकी वजह से ये जन्म में नौकरी का कष्ट आपके पास आया है। आप पैसे कमा रहे हैं लेकिन वो सेव नहीं हो रहे हैं, आपके खर्चे हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपने किसी के इनकम में ट्रबल डाला है। मे बी आपके ऑफिस के बाहर किसी की दुकान चल रही थी और आपने उनको तंग किया है, या उनसे आपने कमीशंस मांगे हैं। आप मैरिजेबल एज के हैं या आपके बच्चे मैरिजेबल एज के हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो कहाँ न कहाँ आपने किसी की शादी में, या आपके एल्डर्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने किसी की शादी में जाकर रुकावट पैदा की है। इसके लिए वो कष्ट आपके ऊपर आता है, आपके परिवार के ऊपर आता है। बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी हो गई है, कई बरस हो गए हैं और बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो शिवजी भी पार्वती जी को बताते हैं कि मैं उनको वो नक्षत्र देता हूँ जब वो बॉर्न होते हैं, और उस नक्षत्र से पता चलता है कि कौन सा कर्म इन्होंने किया है, इसलिए उसे बच्चे नहीं हो रहे हैं, या इसलिए उन्हें कष्ट हो रहा है, अलग अलग प्रकार का कष्ट हो रहा है। तो उसके भी रेमेडीज हैं। अगर पास्ट बर्थ में आपने किसी जानवर के बच्चे को मारा है, तो ये जन्म में आपको बच्चा होने में प्रॉब्लम होता है, या आपको बच्चों का सुख नहीं मिलता है, आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो मे भी पास्ट बर्थ में या ये जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जहाँ पर रोगी को कष्ट हुआ है, आपने उसके घर उसका हटा दिया है और वो बीमार था। तो इस तरह से दूसरों के बीमारी में उनको कष्ट देने से कहीं न कहीं वो कष्ट हमारे ऊपर वापस आता है। आप बहुत आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन आपको वो लक्ष्य नहीं हासिल हो रहा है, आपको एनलाइटमेंट नहीं मिल रहा है, आपको एक शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, आपको लग नहीं रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही है, तो ऐसे में आपने कहाँ न कहाँ किसी को आपके स्पिरिचुअल पावर से मिसगाइड किया है। इफ नॉट इन दिस बर्थ, मे बी लास्ट बर्थ, आपने किसी स्पिरिचुअल गुरु को हर्ट किया है, आपने किसी स्पिरिचुअल गुरु की बुराई की है। तो इस तरह से इस अलग अलग प्रकार के पाप हम करते हैं और उसका भुगतान हमको ये जन्म में करना पड़ता है। नेचर हमें बहुत से मौके देती है अपनी गलतियों को सुधारने के। और मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी कि जैसे अगर आपने पास्ट में बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया है, तो वो बुद्धि आपको आपके लाइफ में साथ नहीं देती है। आपने खाना किसी को नहीं खिलाया है, तो ये जन्म में आपको खाने की बहुत तकलीफ होती है, आपको आपका मनपसंद खाना नहीं मिलता है खाने के लिए। आपने किसी को विद्या नहीं दी है, किसी को पढ़ाया नहीं है, तो ये जन्म में आपको बहुत एजुकेशन की तकलीफ होती है। आपको या तो पैसे नहीं होते हैं एजुकेशन के लिए, या तो वो माहौल नहीं मिलता है पढ़ाई करने का, या आपके फेवरेट कॉलेज स्कूल में आपको एडमिशन नहीं मिलता है। आपने किसी की बेइज्जती की है, तो ये जन्म में आपको भी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। आपने लास्ट बर्थ में किसी को कोर्ट केसेस में परेशान किया है, ये बर्थ में वो आपको कोर्ट केसेस के लिए परेशान करेंगे। आपका घर नहीं बन रहा है, आपने पास्ट बर्थ में या ये बर्थ में किसी का घर बिगाड़ा है, किसी का घर तोड़ा है, तो ये बर्थ में आपको वो कष्ट सहना पड़ता है।
इसके बहुत सिंपल से रेमेडीज़ हैं। आपको किसी को कुछ देना नहीं होता है, ना ही पैसे खर्च करने होते हैं, ना ही आपको चैरिटी करनी होती है, ना आपको मंत्र चैंटिंग करना होता है। इसके सिंपल रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी राशि वाइज। आपकी जो भी राशि है, आपको सिर्फ उस सेक्टर में, उस पर्सन से आपको बहुत ही इमोशनल सपोर्ट देना है। तो आप अभी जानेंगे हम राशि वाइज आपको कहाँ आपको इमोशनल सपोर्ट करना है, ताकि आपके प्रॉब्लम्स लाइफ के जो हैं वो कम हो जाए। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, जैसे राजा दशरथ, सब कुछ था उनके पास, फिर भी उनको बेटे से सुख नहीं मिला और बेटे की जुदाई उनको सहन करनी पड़ी। क्या रीज़न था? रीज़न ये था कि उन्होंने श्रावण के माता पिता को दुखी किया था, श्रावण को मार डाला था और माता पिता ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम भी पुत्र के विछोड़े में मरोगे। तो सब कुछ होते हुए भी, राजा होते हुए भी उन्हें दुख सहना पड़ा था। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं पास्ट में उन्होंने नेगेटिव कर्मास किए थे। अब राम भगवान ने तो कुछ नेगेटिव कर्म नहीं किए थे, पर क्योंकि पिताजी ने किए थे, इसीलिए राम जी को भी सहना पड़ा। उन्हें भी महल छोड़कर, अपनी राजगद्दी छोड़कर उन्हें वनवास में जाना पड़ा। तो इस तरह से अगर आपने कुछ नेगेटिव कर्मास किए हैं, आपके बड़ों ने कुछ नेगेटिव कर्मास किए हैं, आपके एंसेस्टर्स ने कुछ नेगेटिव कर्मास किए हैं, तो उसका भुगतान कहीं न कहीं हमें करना पड़ता है। और हमारी लाइफ में कहाँ ना कहाँ एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, चाइल्ड, हेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम राशि वाइज जानेंगे कि कहाँ हमें इमोशनल सपोर्ट देने से हमारे प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं। वीडियो बन रहा है जेमिनी राशि के लिए। अगर आप मिथुन राशि हैं तो आपको टैरो क्या गाइडेंस देता है, कहाँ आपने सिंस किए हैं, कहाँ आपकी लाइफ ब्लॉक है और कहाँ पर आपको इमोशनल सपोर्ट, आपको कुछ देना नहीं है, आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं, आपको मंत्र नहीं चैंट करने हैं, कुछ पढ़ना नहीं है और कुछ रेमेडीज नहीं करनी है। सिर्फ आपको एक इमोशनल बॉन्ड उस पर्सन के साथ बनाना है। सो टैरो आपको गाइड करेगा कि कहाँ पर आपको इमोशनल सपोर्ट देना है। यहाँ पर कार्ड आता है जेमिनी राशि के लिए कि आपको जो हाईएस्ट प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आ रहा है आपका घर बनाने में और आपकी व्हीकल खरीदने में। सो अगर ऐसा है आपकी लाइफ में, आपको घर बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको आपका व्हीकल लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने पास्ट में, मे बी दिस बर्थ, मे बी लास्ट बर्थ, आपने आपकी माता जी की सेवा नहीं की है, माता जी को के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाया है, आपने क्रिटिसाइज किया है। तो ये बर्थ में आपको माता जी के साथ, अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा आपको इमोशनल बॉन्डिंग बनाना है, उनकी बहुत सेवा करनी है, उनके जितने भी डिज़ायर्स हैं वो आपको फुलफिल करने हैं। वो जिन्हें चाहती है, समटाइम्स माता का मोह अपने दूसरे बच्चों में होता है, तो अगर वो उनके लिए कुछ चाहती हैं तो वो भी आपको ज़रूर करना है। किसी न किसी प्रकार से माता जी के ब्लेसिंग्स लेने हैं। माता जी के ब्लेसिंग्स लेते ही आपका खुद का घर बनेगा, आपके खुद के व्हीकल्स आएंगे। और यहाँ पर टैरो हमें गाइड करता है कि माता जी के साथ सपोज आपका इमोशनल बॉन्डिंग अच्छा है, तो आपको माता जी की सिस्टर्स, अपने मम्मी की सिस्टर्स या उनकी भाभियाँ, मैटरनल साइड पे जितने भी फीमेल्स हैं, या आपके लाइफ में आप जितने भी फीमेल्स को जानते हैं, इट कुड बी योर स्टेप मदर, इट कुड बी योर कलीग जो आपसे बड़ी हैं, माँ के समान हैं, इट कुड बी योर एम्प्लॉय। तो उन सब की आप केयर करें। सिर्फ आपको उन्हें देना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ उन्हें एक इमोशनल सपोर्ट देना है। इमोशनल सपोर्ट जैसे ही आप उन्हें देते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो आपकी लाइफ जो है वो स्टेबल होती है। सो जेमिनी राशि वाले, अगर कहीं ना कहीं आपके
लाइफ में घर बनाने का या व्हीकल लेने का प्रॉब्लम आ रहा है तो ये सल्यूशन है। और यहाँ पर ये भी दिखाता है कि आप आपके घर को, जो आपके पास प्रेजेंट घर है, इट कुड बी रेंटेड हाउस, इट कुड बी योर ओन हाउस, में भी छोटा रहेगा, तो आप उसे भी क्रिटिसाइज करते हैं, या आपके पास जो व्हीकल है उसको भी आप क्रिटिसाइज करते हैं। तो आपको बहुत ही ग्रैटिट्यूड दिखाना है आपके पास जो घर है उसके लिए, आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना है, भगवान को शुक्र अदा करना है कि आपको ये घर उन्होंने दिया है और ये व्हीकल उन्होंने दी है। जिस दिन से आप ये चीज़ों को अप्रिशिएट करना चालू करेंगे, आपकी मदर, आपके फीमेल कलीग्स, जो भी मदरली फिगर्स हैं, फिगर रिप्रेजेंट करते हैं आपके लाइफ में, आपके घर को, आपके व्हीकल को, आप जैसे ग्रैटिट्यूड दिखाना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर आप ग्रो होना स्टार्ट करते हैं। आप छोटे घर में खुश नहीं हैं पर आप फिर भी ग्रैटिट्यूड दिखाइए तो बहुत जल्दी आपका बड़ा घर हो जाएगा। आप छोटी व्हीकल से खुश नहीं हैं, आप उसे ग्रैटिट्यूड दिखाइए। मदर की तरफ आप आपकी रिस्पेक्ट दिखाइए, उनके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग रखिए, तो आप को जो ब्लेसिंग्स हैं वो मिलेंगी और आपका जो लाइफ है वो पॉजिटिव हो जाएगा इन ऑल दीज रिस्पेक्ट, इन योर होम, फॉर योर होम, फॉर योर व्हीकल and also for your domestic happiness. I hope you all will like this video. Kindly like it, share it and subscribe the channel. Thank you.